हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th की साइंस का चैप्टर माय टीथ, और ये सेकंड चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ और ट्रूथ डिके के बारे में। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इमेजिन योरसेल्फ विदाउट टीथ, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट विदाउट दैम। Teeth help you to break food into small pieces so that you can swallow and digest it better. Teeth also help you to speak clearly. ये बात आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम ना ही ढंग से बोल पाएंगे। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, जब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? वो बैबल करता है, मतलब उसकी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है ना। 1 साल का बच्चा, 1.5 साल के बच्चे की आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं। उसके दांत का जो प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है ना, उसके सारे दांत नहीं आए हुए होते हैं, तो उसकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होती है। या फिर आपने अपने घर में जो आपकी बूढ़ी दादी माँ है, नानी माँ है, आप उनको देखिए, अगर उनके दांत टूट गए हैं तो आप उनकी भी बात क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। तो उसका रीज़न ये है कि दांतों का एक बहुत बड़ा रोल है। वो आपको खाना खाने के साथ साथ आपके बोलने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपकी स्पीकिंग, जो आप बोल रहे हो उसको, क्लियर वॉइस को बाहर निकालता है। अगर आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आएगी। दैट मीन्स आपकी कोई बात समझ नहीं पाएगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे की बात या एक बहुत बूढ़ा जो आदमी है, जो घर में आपके मेंबर है, उसकी बात आप नहीं समझ पाएंगे जिसके दांत नहीं होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दांत का एक बहुत बड़ा रोल है। एक तो ये हमारे फेस को एक शेप प्रोवाइड करता है ना। एक हमें बोलने में बहुत मदद करता है, हम स्पीक क्लियरली बोल पाते हैं, क्लियरली स्पीक कर पाते हैं, तो वो सिर्फ दांतों की वजह से। फिर अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा दांतों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम चबा चबा कर खाना खाते हैं। अगर हम चबा कर खाना नहीं खाएंगे और ऐसे ही निगल लेंगे खाना, तो वो हमारे इसोफेगस में क्या हो जाएगा? अटक जाएगा और हमें धक्का लग सकता है, और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है ना। यहाँ फिर बहुत सारा पानी पिएंगे ताकि वो जो निवाला है हमारा, हमने जो खाया है, वो नीचे चला जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम बहुत चबा चबा कर खाना खाते हैं, और वो चबाने का जो प्रोसेस है वो हमारे दांत करते हैं। तो दांत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। बाय द एज ऑफ 3 यू हैड 20 टीथ। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप 3 साल के होते हो, 3 साल तक आपके पास 20 टीथ होते हैं, क्योंकि उसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं, है ना। पहले सेट जो होता है टीथ का वही होता है। फिर क्या होता है? जब आप 5+ के हो जाते हो, 5+ ईयर्स के हो जाते हो, 5 साल के बाद क्या होता है? दांत जो हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कब तक गिरते हैं आपके दांत? 13 ईयर्स की एज तक गिरते हैं, ठीक है। अब आपके दांत गिर रहे हैं और दूसरे आ रहे हैं, तो इन दांतों को क्या कहते हैं? हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। जो गिर रहे हैं वो आपके हैं मिल्क टीथ, और जो नए आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके परमानेंट टीथ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ की। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके दांत हैं आपके मुंह में, वो सेम नहीं होते हैं। सबकी जो शेप होती है ना, वो चेंज होती है ना। अब आप क्या करिए, इस पिक्चर को देखिए, जो आपके ये आपके आगे के दांत हैं, जो आपको फ्रंट में ऊपर और नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये शुरू के जो 4 दांत होते हैं ऊपर के और नीचे के, उनको हम कहते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। उसके साइड के जो होते हैं उनको हम कैनाइन्स बोलते हैं, और जो इसके पास के होते हैं उसको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं, और पीछे के जो दांत हैं वो हमारे होते हैं मोलर्स, ठीक है। जो हमें क्या करते हैं? खाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ 16 ऊपर में होते हैं, 16 नीचे होते हैं, तभी एक अडल्ट में 32 टीथ होते हैं। कहते हैं ना, 32 बाहर मत दिखाओ। 32 मतलब आप इतने ज़ोर से मत हंसो कि आपके 32 के 32 दांत दिख जाएं। तो ये एक कहावत है, ये मुहावरा मैंने आपके सामने बोला है, 32 ना दिखाओ। तो 32 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं। इंसीजर्स को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं, जिससे हम कट करते हैं। जैसे कि जो आपके फ्रंट के टीथ होते हैं, आपने कई बार देखा है अपनी मम्मी को, अगर या किसी को भी देखा हो कि कोई अगर सिलाई कर रहा है और उसका धागा तोड़ना है, तो वो क्या करता है? अपने आगे के टीथ को यूज़ करता है और धागे को तोड़ देता है। तो इसीलिए याद रखना, वो कटिंग टीथ कहलाते हैं, ठीक है। दे हैव शार्प एजेस। उनमें क्या होता है? शार्प एजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है? फूड को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकता है, ठीक है।
देन बात आती है आपकी कैनाइंस की। कैनाइंस को हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। अगर आपको ये बात याद हो गई ना कि इंसीजर्स को हम कटिंग टीथ बोलते हैं, कैनाइंस को टीयरिंग टीथ बोलते हैं, प्रीमोलर्स को क्रैकिंग टीथ और मोलर्स को ग्राइंडिंग टीथ, तो आपको ना ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको याद है तो आप इसी से समझ जाओगे कि अच्छा इससे ये काम होता है। ठीक है, टीयरिंग मतलब क्या होता है? टीयरिंग का मतलब होता है कि खाने को तोड़ना, पीसेस में कन्वर्ट करना, टीयर करना, फाड़ना। टीयर का मतलब क्या होता है? फाड़ना। हम कहते हैं ना पेपर टीयर मत करो, तो मतलब खाने को फाड़ रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। क्रैकिंग का मतलब होता है, भाई देखो आपको ये पता होना चाहिए प्रीमोलर्स कहाँ पे थे हमारे। प्रीमोलर्स ये वाले थे, ये देखो चौड़े चौड़े टीथ है ना, ब्रॉड टीथ हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे? ये ग्राइंडिंग के काम आएंगे, है ना। ये क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं और छोटे छोटे पीस में और ज़्यादा ब्रेक कर देते हैं। और जो मोलर्स का काम है वो प्रॉपरली क्या है? ग्राइंड करने का काम है, क्रश करने का काम है, ताकि वो एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाए और वो हमारे ईसोफेगस से क्या हो जाए? नीचे चला जाए, हमारे फूड पाइप से खाना हमारी स्टमक तक चला जाए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या याद करने की ज़रूरत है? एक तो आपको ये टीथ का डायग्राम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में होना चाहिए। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, इनकी डेफिनेशंस, इनके बारे में क्या है, कितने हैं, क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे तो आप एकदम बता दो, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ जो है ये आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक इसका डायग्राम और एक इसके बारे में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना। द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज़ सीन इज़ कॉल्ड द क्राउन। क्राउन मतलब एक ताज। तो आप जो वाइट दांत अपने देखते हो तो क्या है? ये ताज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्ड मटेरियल से बना होता है जिसका नाम है इनेमल। तो याद रखना, ये ताज किस चीज़ से बना है, ये वाइट टीथ किस चीज़ से बने हुए हैं? इनेमल से बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो रूट्स होती हैं वो जॉ बोन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। कहाँ हैं हमारी रूट्स? ये रूट्स हैं, ठीक है। ये रूट्स कहाँ हैं? रूट्स जॉ बोन से अटैच्ड हैं। सीमेंटम बोन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि टूथ को जो बोन से क्या करता है? फर्मली कनेक्ट करके रखता है। जब आपका दांत टूट जाता है, ठीक है, तो आप एक नीचे देखते हो ना कि खून निकल रहा है, तो क्या है? वो जड़ों से कनेक्टेड होता है आपका दांत, है ना। तो क्या है? वो खून जब जड़ कोई हटती है तो ऑब्वियसली वहाँ से खून निकलेगा, है ना। जड़ से कोई चीज़ हटेगी तो क्या होगा? उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है सीमेंटम, ठीक है। अब गम्स क्या होता है? गम्स आपको दिखाई देते हैं, सामने से आप देखोगे आपके जो दांत है ना वो गम्स के अंदर ही लगे हुए होते हैं, तो वो गम्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? आपके गम्स हो गए। ये आपके टूथ के अराउंड रहते हैं और जॉ बोन को कवर करके रहते हैं, ठीक है। और ये इसलिए होते हैं ताकि आपका जो टूथ है वो हेल्दी रहे और आप जो है वो कनेक्टेड रहे आपके जॉ बोन से, ठीक है ना। वो रूट्स उसकी हिले नहीं, वो रूट से हिले नहीं, ठीक है। उसके बाद टीथ और गम्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, जिससे क्या होता है? हम जब खाना चबा कर खाते हैं तो वो हमारी माउथ की, हमारी टीथ की एक्सरसाइज भी होती है। अगर आपने सुना हो, कहा जाता है कि अगर आपको अपनी माउथ की एक्सरसाइज करनी है तो आपको च्युइंग गम चबानी चाहिए। च्युइंग गम से क्या होती है? हमारे माउथ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारे टीथ्स की, हमारे गम्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये करने से ये भी एक, हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं तो हम अपने दांतों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कैविटीज़ होना ही ध्यान रखना नहीं है, इसकी एक्सरसाइज का, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके का हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका नाक, कान और गला बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, जिससे आपको पूरे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी इतनी स्ट्रांग होती हैं जो आपको लेने के बाद आपको ऐसा डिजीनेस फील कराएंगे, आप या तो सो जाएंगे या आपको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होगी, आप रोएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए दांतों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है टूथ में, और इवन हमारी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट पार्ट होता है। और इनेमल कहाँ है? जो आपको क्राउन दिखाई दे रहा है, ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये इनेमल ही है। अब हमारे जो दांत हैं वो ख़राब क्यों होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्म्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है, और वो हमारे माउथ के अंदर ही रहते हैं। अब हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे टीथ में क्या होता है? बीच में लग ही रह जाती है ना।
अब हमने क्या किया, हम टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स के बहुत शौकीन होते हैं ना, हमें बहुत मज़ा आता है जब हम टॉफ़ी चॉकलेट्स खाते हैं या फिर जूसेस पीते हैं या फिर जंक फूड्स खाते हैं। आपको पता है, आपको तो पसंद ही होता है ये सब, जर्म्स को भी ये सब चीज़ें पसंद होती है, इसीलिए तो जर्म्स बहुत जल्दी अटैक करते हैं आपके टीथ पर। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जर्म्स अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक एसिड निकालते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे 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 आपके दांत को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो ख़राब क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि आपने ना ही, जब आपने टॉफ़ी खा ली, चॉकलेट खा ली, जंक फूड्स खा लिए, उसके बाद आपने ना ही ब्रश किया, इवन ना ही कुल्ली की जाकर, ना ही आपने रिंस किया माउथ को अपने, है ना। इसलिए क्या हुआ, वो सब कुछ आपके दांतों में चिपका रह गया सब कुछ, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, जर्म्स को मज़े आ रहे हैं, भाई ये तो बहुत अच्छा यम्मी यम्मी चीज़ें खाई हैं, अब मैं भी जाके यम्मी यम्मी चीज़ें खाऊंगा। तो वो क्या करेगा, एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। जब वो एसिड प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे टीथ जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना, जिससे हमारे टीथ के बीच में क्या हो जाता है, एक होल बन जाता है। और होल बनने के बाद क्या होता है, हमें दिक्कत होती है ना। वो होल ही क्या कहलाती है, वो कैविटी कहलाती है, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक उसने क्या कर दिया है, कीड़े ने वो होल कर दिया, उन जर्म्स में क्या कर दिया, होल कर दिया है। और इसी वजह से क्या होता है, कई बार हमें उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगता है, अरे मम्मा मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, इस दांत में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत गर्म लग रहा है, मेरा मीठा मीठा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, है ना। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वो दांत में दर्द होता है, जब हम कोई ठंडी चीज़ पीते हैं या खाते हैं तो उस दांत में दर्द होता है। तो दैट मीन्स वो कैविटी हो गई है, उन जर्म्स ने क्या कर दिया है, उसमें कैविटी कर दिया आपके टूथ में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और इसी वजह से क्या होता है कि कैविटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कैविटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, एक दांत से दूसरे दांत पे लग जाएगी, दूसरे से तीसरे में लग जाएगी, और वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दांतों को बचा कर रखना है। उसका क्या तरीका है कि हमें कोई भी मीठी चीज़ खाकर या कोई भी फूड खाकर हमें ब्रश करना है एकदम से। अब हम हेल्दी टीथ चाहते हैं तो हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि टीथ और गम्स को भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जब हम कहते हैं कि भाई टीथ को एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप कहा जाता है कि अगर आप च्युइंग गम खा रहे हैं तो वो आपकी टीथ की एक्सरसाइज है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और हम पूरी तरीके से जो हमने माउथ में रखा है उसको भी हम चबाते नहीं हैं, हम जल्दी से निगल लेते हैं, है ना, स्वेलो कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें च्युइंगम नहीं खानी है, च्युइंगम से एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें क्या करना है, अपने खाने को बहुत ज़्यादा चबा चबा कर खाना है, ठीक है ना। और कोशिश ये करनी है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स लें, मिल्क लें, और ऑरेंजेस, लेमन्स और बनानास, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं आपके टीथ के लिए। क्योंकि देखो, जब आप मिल्क लोगे, आपने पढ़ा है ना, मिल्क टीथ जो होते हैं वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं ना। तो मिल्क टीथ फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं, उसके बाद आपको मतलब मिल्क परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी को आप किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब भी आपको टीथ्स में, आपकी बोन्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम किस तरीके से ब्रश करें, देखो आपको यहाँ पर ना ब्रश करने के तरीके बता रखे हैं कि किस तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए। सबसे पहले हमें सीधे ब्रश करना चाहिए, देन साइड में ब्रश करना चाहिए बिटवीन द टीथ, देन ब्रश ऑन द क्राउन, क्राउन के ऊपर ब्रश करना चाहिए, और बैक ब्रश से हमें ऐसे भी ब्रश करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बैक ब्रश से हम ब्रश नहीं करते और हमारे यहाँ से दांत पीले हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे दांत जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। देखो, अब अगर हमें अपनी टीथ को हेल्दी रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो क्या करना है, हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना है, टंग क्लीनर से रिंस करना है माउथ को हमेशा खाना खाने के बाद, ठीक है। और जब आप ब्रश कर लो रात में तो उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। हमेशा याद रखो कि 2 to 3 मंथ्स के बीच में आपको क्या करना है, अपना ब्रश रेगुलरली चेंज करना। वैसे तो कहा जाता है कि आपको हर महीने चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर आप हर महीने चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप 2 to 3 मंथ्स में आप अपने ब्रश को चेंज करते रहिए, ठीक है। अपना ब्रश अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना है, आपका ब्रश सिर्फ आपका है, आप ही यूज़ करोगे, ठीक है। डेंटल चेकअप आपको रेगुलर कराना है,
ताकि आपके, क्योंकि अगर आप बहुत सारा जंक फूड्स खाते हो या फिर चॉकलेट्स खाते हो या फिर आप जूसेस पीते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका डेंटल चेकअप रेगुलरली होता रहे। ठीक है। अब इस चैप्टर में कीवर्ड्स क्या क्या थे? इस चैप्टर में कीवर्ड्स थे कैविटी। कैविटी का मतलब होता है जब आपके जर्म्स जो हैं आपके टूथ में होल कर देते हैं, ठीक है, वो होता है कैविटी। सीमेंटम क्या होता है? एक बोन लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे टूथ को जॉ बोन में क्या करता है, फिक्स करके रखता है। इनेमल जो आपको दिख रहा है, वाइट वाइट टीथ जो दिख रहे हैं। जर्म्स, वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन कॉज डिजीज़, जो हमें डिजीज़ कॉज करता है। अब आपको यहाँ पे एक हैप्पी टीथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये आपका एक ओवरव्यू है, एक चैप्टर को समराइज़ करके दिखाया गया है। ठीक है, कि मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। हमने 4 टाइप्स के टीथ पढ़े हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं, कैनाइन्स को हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, प्रीमोलर्स को हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, और मोलर्स को भी हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो पर्पज़ है वो सेम है। ठीक है। अब हमें हेल्दी टीथ अगर रखने हैं तो हमें 2 बार दिन में कम से कम ब्रश करना चाहिए, हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, और अगर हमें कभी भी अपने दांतों में दर्द हो रहा है तो हमें एकदम से क्या करना चाहिए, डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।